बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, कराची के हवाले से खबरें हैं। कराची में कल जो है वो गोलियों की तड़तड़ाहट हुई है, बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई है। कहाँ हुआ ये सब मामला, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आफाक अहमद साहब ने एक बार फिर से मंजी ठोक दी है, क्या सीन है, इस पर भी बात करेंगे। और जी आखिर में बात करेंगे नजम जहरा, जो कल उन्होंने एक व्लॉग किया। आधी रात रात 3 बजे उन्होंने तकरीबन रात को 3 बजे व्लॉग किया। उस व्लॉग में उन्होंने जो है बहुत हैरान कुन इंकशाफात किए, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी हुआ कुछ यूं है, जैसे कि आप लोग को पता है कि सिंध में जो गैर कानूनी काम है, जैसे गैर कानूनी हाइड्रेंस हो गए, इस तरीके से गैर कानूनी तौर पे जो यहाँ पे ईरानी पेट्रोल आ रहा है और दीगर चीजें जो स्मगल होके यहाँ पर आ रही है, उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन चल रहा है। तो जी कल रात जो है वो तारिक रोड के इलाके में एक छापा मारा जाता है, और छापा मारा जाता है कस्टम का जो अमला है, कस्टम के जो हुकाम है, उनकी तरफ से छापा मारा जाता है। उनको इतलात होती है कि तारिक रोड की जो मार्केटें हैं वहां पर बहुत बड़ी तादाद में स्मगल हुआ हुआ कपड़ा जो है मौजूद है। अब जब ये कस्टम का अमला वहां पर आता है तो कस्टम के अमले के साथ तकरीबन 4 ट्रक जो है वो 4 ट्रक वहां पर उनके साथ मौजूद होते हैं। और ये ट्रक इसलिए लाए जाते हैं कि जो माल रिकवर किया जाएगा, स्मगलिंग वाला माल जो है, उसको इन ट्रकों में लोड करके वो अपने साथ लेते जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा कुछ होता नहीं है। जो वहां पर हुआ उसकी वीडियो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जरा ये वीडियो देखें पहले। जी दोस्तों, अब ये आप लोगों ने वीडियो देखी, इसके अंदर जो लोग नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं कस्टम के अमले के ऊपर, और जो गोलियां चल रही हैं, यहाँ पर एक भगदड़ मची हुई है, और जिस तरीके से एक ड्राइवर को उतार के मारा गया है, वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा। जो लोग नजर आ रहे हैं वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये लोग कौन है। इनके कपड़े आप देख चुके होंगे, ये कपड़े किस तरीके के पहने हुए, और रोडों पे जिस धड़ल्ले से ये असला लेके यहाँ घूम रहे हैं, इस तरीके से अफगानियों के अलावा और कोई यहाँ पे घूमता हुआ अब नजर नहीं आता। तो ये सारे वही अफगानी हैं जिनको यहाँ से निकलने का कहा है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर गैर कानूनी तौर पे मौजूद हैं कराची के अंदर। इनका कहीं कोई इंदराज नहीं हुआ, इनकी कहीं कोई एंट्री नहीं है। ये अगर इस तरीके के कामों में जैसे सीसीटीवी फुटेज में ये लोग आ गए, या किसी ने कैमरे से अपने वीडियो बना ली, अब इनके चेहरे की निशानदेही हो जाती है, इससे समझ में आ जाता है ना कि भाई चेहरे नजर आ रहे हैं। तो इनके जब चेहरे नजर आ जाते हैं वीडियो में, इसके बाद भी गिरफ्तार नहीं होते, तो उसकी वजह यही होती है कि इनका इंदराज कहीं नहीं होता, इनके चेहरों की शनाख्त कहीं से नहीं हो पाती, और ये बच जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर खुलेआम जो है रोडों पे असला लेके घूमते हैं और फायरिंग करते हैं, लोगों को लूट मार वगैरह वो सब इसलिए ये लोग आराम से कर लेते हैं, और ये बच भी इसी वजह से जाते हैं कि इनका इंदराज कहीं नहीं होता। तो ऐसे अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने की बात हो रही है, और बहुत जल्द जो है ऐसे अफगानियों को पाकिस्तान से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जिस तरीके से यहाँ पे इदारों पे हमले कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, जदकोब कर रहे हैं इदारों के लोगों को, सरकारी इदारे के लोगों को, तो इनको निकालना क्या इतना आसान होगा? क्या ये इतनी आराम से यहाँ से चले आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अब देखते हैं इनके तकरीबन इनको जो टाइम लाइन दी हुई है उसमें आज से 12 दिन बाकी रह गए। 12 दिन के बाद
अगर ये जो लोग नहीं जाते यहाँ से उनके साथ फिर क्या होता है ये आइंदा आने वाले 12 दिनों में पता चल जाएगा। तो जी अब आगे बात कर लेते हैं आफाक अहमद साहब। आफाक अहमद साहब ने कुछ मीडिया के लोगों से बातचीत की और इस बातचीत के दौरान जो है उन्होंने बहुत सारे सवालात उनसे हुए, उन्होंने बहुत सारे जवाबात भी दिए। अब उनसे सवाल हो जाता है बल्दिया फैक्ट्री केस का। बल्दिया फैक्ट्री केस में जो इंकशाफात आफाक अहमद ने किए वो बहुत ज्यादा हैरत अंगेज इंकशाफात इन्होंने किए। आफाक अहमद कहते हैं कि जो मुफ्ती नईम मरहूम जो हुआ करते थे बनूरिया टाउन वाले, उनके हवाले से उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मुफ्ती नईम साहब ने डील करा दी थी 10 करोड़ रुपए में। डील किसकी कराई थी? एमकेएम की। और जो वो भायला ब्रदर्स थे ना जो फैक्ट्री मालिकान थे, उनकी 10 करोड़ में डील करा दी थी। और ये डील जो है, डील होने के बाद जो है ना फिर ये सोचा गया कि यार जब ये 10 करोड़ आराम से दे रहा है तो ये इससे ज्यादा भी दे सकता है। तो फिर 10 करोड़ भी डील नहीं होती, फिर उससे ज्यादा की डिमांड की जाती है। उसके बाद जो है फिर वो मुफ्ती नईम जो है, अगर वो जो उस टाइम पे जब जिंदा थे उनको इंट्रोगेट किया जाता तो वो फिर बहुत कुछ बता सकते थे। मुफ्ती नईम जो है वो भायला ब्रदर्स को 90 लेके गए। 90 में उनसे किस किसने मुलाकात की वो सब मैं पहले बता चुका हूँ। अब आफाक अहमद कहते हैं कि ये केस इतना भयानक केस हुआ है जो बल्दिया फैक्ट्री का। जाहिर है वहां पे 250 से ज्यादा लोग जो है वो जल के जो है वो जावक हुए थे। तो ये वाकई केस तो बहुत ज्यादा हॉरेबल केस था ये। तो उसकी तरफ उन्होंने कहा कि इसमें जो है ना मुफ्ती नईम साहब को इंट्रोगेट किया जाना चाहिए था, क्योंकि मुफ्ती नईम का कहना था कि उन्होंने जो डील करा दी थी और इस केस का कोई मसला नहीं है। इसमें अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि खुद जो है वो एतराफ कर लिया गया है कि ये हमारा सिग्नेचर नहीं है। मतलब खुद जो है वो मान भी रहे हैं कि ये सिग्नेचर हमारा नहीं है, हमारा सिग्नेचर दूसरा है। अगर कोई ले जाता, टीटी निकाल लेता और फिर धमकी देता कि भाई पैसे दे दिए, तो ये वाला सिग्नेचर है। तो एतराफ किया जा रहा है एक तरफ से, फिर उसके बाद इस केस की क्या वो रह जाती है, इसमें तो कोई फिर मसला ही नहीं है। ये आफाक अहमद की तरफ से क्या कहा गया। उसके बाद फिर आफाक अहमद से दोबारा एक सवाल किया जाता है। लापता अफराद जो है वो एमकेएम के लोग जो है, खासतौर पर मुस्तफा कमाल साहब, वो छुड़वा के ले आते हैं। उसके हवाले से बातचीत होती है तो उस पर भी वो कहते हैं कि जी 6-6 साल से लापता लोग वो बाजियाब हो जाते हैं और लाने वाले जो हैं वो वही लोग हैं। गवर्नर हाउस से बंदा बरामद होता है, वो नाम ले रहे हैं गवर्नर हाउस का, वैसे गवर्नर हाउस से अब तक हुआ नहीं है, लेकिन आफाक अहमद ने नाम लिया गवर्नर हाउस का। तो उन्होंने कहा कि 6 साल से लापता बंदा जो होता है, जो बहुत ज्यादा संगीन जराइम में मुलविस होता है, वो डील के तहत जो वो गवर्नर हाउस से बरामद हो जाता है। अब ऐसा जब मामला होते हैं तो फिर जो अदालतें हैं उनकी क्या हैसियत रह जाती है और जो केसेस चल रहे होते हैं उनकी क्या हैसियत रह जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है आफाक अहमद की तरफ से उठाया गया। और आफाक अहमद ने ये जो बातें की हैं खासतौर पे मुफ्ती नईम के हवाले से उन्होंने कहा, और ये भी कहा आफाक अहमद ने जब मुफ्ती नईम जिंदा थे उस टाइम पर भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बातें मैं सारी उस टाइम पर भी कर चुका हूं, लेकिन उनकी बात को किसी ने उस टाइम पर कोई अहमियत नहीं दी। और अब देखते हैं अब कोई अहमियत कोई देता है या नहीं देता, लेकिन उस टाइम पे जो है आफाक अहमद की बातों को किसी ने कोई अहमियत नहीं दी और इसकी वजह से जो है वो अब तक जो है कहा जाता है कि जो मरकजी मुलजिम है अम्मा सिद्दीकी वो गिरफ्तार भी नहीं हो सके और दीगर मामला जो हैं वो और उलझते चले गए। तो जी अब बात कर लेते हैं नजम जहरा। नजम जहरा ये केस बहुत ज्यादा बिगड़ता जा रहा है कि नजम जहरा के साथ जो औरंगी टाउन जलसे में हुआ, उनको मारा गया, उनका स्कार्फ जो है वो दुपट्टा उनका उतारा गया, इस तरह की बातें जो है वो खुद नजम जहरा ने की। अब जो है नजम जहरा ने कल अपनी एक वीडियो अपलोड की अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से 4-5 लड़कों के साथ जो है वो गुफ्तगू की और गुफ्तगू में उन लड़कों ने कहा कि जी बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब को सियासत पे पाबंदी उनकी खत्म होनी चाहिए और इस तरह की बातें जो है इनको इस व्लॉग में की। व्लॉग मैंने नहीं देखा लेकिन कहा जाता है कि इस तरह की बातें की गई। अब कल रात को तकरीबन 4 बजे का टाइम था, गालिबन 3:45 बजे का टाइम था, तो मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब जो हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें ये जो नजम जहरा है इनका लिंक जो है यूट्यूब चैनल का वो लिंक शेयर किया जाता है। इन्होंने कल एक लाइव किया
उस लाइव का लिंक जो है वो मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी शेयर करते हैं। तो फिर मैंने देखा, मैंने बोला यार रात को 4 बजे का टाइम है और इस टाइम पे अचानक से मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी अगर इस लिंक शेयर कर रहे हैं और लाइव इमरजेंसी लिखा हुआ है इस लिंक के ऊपर। मैंने बोला यार देखते हैं क्या है इसके अंदर। मैं तो नेटफ्लिक्स देख रहा था, फिर उसको बंद करके फिर खैर अब इनका नजम जहरा का लाइव जो है इमरजेंसी लाइव वो देखा। तो उसमें जो इंकशाफात किए नजम जहरा ने, उन्होंने ये कहा कि जिन लड़कों की वीडियो उन्होंने आज अपलोड की थी, जिन लड़कों ने बयान अपने यहाँ ये दिया था कि अल्ताफ हुसैन साहब पे से पाबंदी हटनी चाहिए और मतलब अल्ताफ हुसैन के हक में उन्होंने बातें की थी, तो उनके पास अभी एक फोन आया और उनको किसी नामालूम शख्स ने फोन किया नजम जहरा को और फोन करके कहा जी आप जो है ना वो वीडियो फटाफट जो है वो डिलीट करें, वीडियो फेसबुक पे से भी डिलीट करें और इधर से भी डिलीट करें, यूट्यूब से भी। और वो जो लड़के जो इस वीडियो में है उनके जाहिर है उनके चेहरे वाजे थे, तो वो बहुत मुसीबत में आ गए, उनको उठा लिया गया, उनके घर वालों को धमकियां दी जा रही हैं फला फला करके। वो नजम जहरा खुद कह रही है, आप उनका व्लॉग भी जाके वो देख सकते हैं। और फिर कहा कि ना आपकी भी जान को खतरा है तो आप मेरा नंबर भी डिलीट कर दें, आप जो है उनकी फौरन से ना वो वीडियो डिलीट कर दें। तो नजम जहरा ने कहा कि मैं ये व्लॉग करने के बाद, ये लाइव करने के बाद जो है वो वीडियो मैं डिलीट कर दूंगी फेसबुक से भी और यूट्यूब से भी। फिर ऐसे ही हुआ, नजम जहरा ने वो वीडियो जो है ना फेसबुक से भी डिलीट की है और यूट्यूब से भी डिलीट की है। अब दोनों जगह से डिलीट तो उन्होंने कर दी वो वाली वीडियो जिसमें उन लड़कों ने इंटरव्यू दिया था, लेकिन आपने एक और वीडियो अपलोड कर दी। ये बात ना समझ, अब बंदा या तो फिर खामोश हो जाता, अगर उन लड़कों की इतनी आपको फिक्र होती ना तो आप एक दूसरी वीडियो नहीं बनाते। हाँ, अगर आप वीडियो बनाते आप अपने लिए बना लेते कि आपकी जान को खतरा है, आपके साथ ऐसे ऐसे मामलात हैं, आप उन लड़कों की वीडियो डिलीट कर देती और अपने इस वीडियो में कह देती हैं आपके जी मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी है और मेरी जान को, लड़कों की जान को खतरा है, उनकी फैमिलीज को खतरा है और ये है तो वो है। तो वीडियो आपने दूसरी अपलोड कर दी, वो जो वीडियो पहले जिसके ऊपर आपको थ्रेड्स थे वो वीडियो आपने डिलीट कर दी। ये ना समझ में आने वाली बात है। अब इसके लोगों के जहन में ना फिर कुछ बातें आने लगती हैं। अब लोग सोचते हैं यार ये नजम जहरा इस्तेमाल हो रही हैं। अब नजम जहरा को इस्तेमाल कौन कर रहा है? अब लोगों के जहनों में ये है कि नजम जहरा को जो अल्ताफ हुसैन साहब वाली एमकेएम है वो इस्तेमाल कर रही है एमकेएम पाकिस्तान के खिलाफ। ये भी हो सकता है कि एमकेएम पाकिस्तान इस्तेमाल कर रही है वो लंदन वालों के खिलाफ। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोग जो है वो माइक लेके सर्वे करने के लिए निकल जाते हैं, सर्वे हो रहे होते हैं जी अल्ताफ हुसैन की सियासत पे से पाबंदी खत्म होनी चाहिए नहीं। अब उसमें लोग जो है ना बड़े धड़ल्ले से अब जवाब देने लगे हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम कर दिया जाए, एक ऐसा प्रोग्राम कर दिया जाए कि लोग जो है ना डरे हैं। अब इस तरह का कोई सर्वे हो तो बंदा अल्ताफ हुसैन का नाम लेने में भी डरे। हो सकता है ऐसा हो, और ये भी हो सकता है कि जो अल्ताफ हुसैन साहब वाली एमकेएम है वो इस्तेमाल कर रही हो। और तीसरा ये भी हो सकता है कि जो नजम जहरा है वो अपना प्रमोशन कर रही हूँ कि नजम जहरा के अब जब इतना ये सोशल मीडिया पे अब नजम जहरा चल रही है कि इनके हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की है। लोगों का कहना ये है कि अपने आप को सहाफी कहती है, मैं तो कहता हूँ चले सहाफी नहीं भी है छोड़ दे, लेकिन लोग ये कहते हैं अगर ये सहाफी हैं तो इनके साथ जो मामलात हुए उसमें ना तो किसी चैनल ने इनको रिपोर्ट किया और ना फिर प्रेस क्लब की ये ना मेंबर है, ना प्रेस क्लब से कोई एहतिजाजी कॉल या इस तरह की बात सामने आई हो। अगर ये सहाफी है 15-18 साल पुरानी सहाफी है तो इनके लिए कि चैनल्स को खड़ा होना चाहिए था। चैनल्स कम से कम खड़े ना होते, कम से कम तो प्रेस क्लब को तो खड़ा होना चाहिए था। प्रेस क्लब पे एक छोटा मोटा मुजाहरा हो जाता। तो अब इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रही है। लेकिन नजम जहरा का मामला जो है वो बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। इस मामले को कैसे हल किया जाएगा, कौन क्या देखता है, किस नजर से देखता है, कौन इस भजन सॉरी वो लाइट चली गई। अब लाइट का टाइम था, अब टाइम भी नहीं था लाइट का तो चली गई, क्या कर सकते हैं। खैर तो जी अब नजम जहरा का मामला जो है वो भी जल्दी हल होना चाहिए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी राय जरूर दिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।